केदारनाथ भगवान शिव का पवित्र धाम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ आते हैं। लेकिन 15 जून 2025 को इस पवित्र यात्रा का एक दुखद अध्याय लिखा गया, जब एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने 7 अनमोल जिंदगियों को छीन लिया। आइए इस हादसे की पूरी कहानी जानें। सुबह 5:30 पर आर्यनवेशन का एक बेलफोर 07 हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी की ओर उड़ान भर रहा था। इस हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, जिसमें पायलट और 6 यात्री शामिल थे। गौरीकुंड के पास एक सुदूर जंगली क्षेत्र में यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खराब मौसम और कम दृश्यता को इस हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि तकनीकी खराबी की जांच भी जारी है। हेलीकॉप्टर के जमीन से टकराते ही आग लग गई, जिससे सभी यात्रियों की जान चली गई। इस हादसे में 7 अनमोल जिंदगियां खो गईं। पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, जो भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी श्री विक्रम रावत। उत्तर प्रदेश की श्रीमती विनोद देवी और तृष्टि सिंह। और महाराष्ट्र के यवतमाल से एक परिवार, श्री राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रीमती श्रद्धा जायसवाल और उनकी 2 साल की मासूम बेटी काशी। इन सभी की पहचान डीएनए टेस्टिंग के जरिए की गई, क्योंकि आग ने शवों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन दुर्गम इलाका और खराब मौसम ने बचाव कार्य को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया। घने जंगल और कोहरे के बीच टीमें दिन रात मेहनत करती रहीं। यह दुखद था कि कोई भी जीवित नहीं बचा। यह हादसा उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से जुड़ा 5वां हादसा था, जो 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से हुआ। 8 मई को उत्तरकाशी में हुए हादसे में 6 लोगों की जान गई थी और 7 जून को एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। इन घटनाओं ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हादसे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 और 16 जून के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित कर दी। उन्होंने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के आदेश दिए, जिसमें तकनीकी जांच और रियल टाइम मौसम निगरानी शामिल है। एक उच्च स्तरीय समिति को इस हादसे और पहले की घटनाओं की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे केदारनाथ की यात्रा के लिए पैदल या सड़क मार्ग का उपयोग करें। सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और तकनीक के सामने हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। यह हादसा न केवल उन परिवारों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरी क्षति है। हम उन सभी 7 आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवाई। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। जय केदारनाथ।